निकालो। कल कहाँ तक हो गया था डिस्कशन? ORM 3 नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी। पार्ट 3 चल रहा था XS2 का। XS2 पार्ट 3 चल रहा था। बोलो भाई, डाउट्स बोलो। XS2 पार्ट 3 में। नहीं, 6:30 क्लास नहीं होगी आज। वही वाली क्लास इधर शिफ्ट है। डिस्कशन डाउट बोलो भाई। XS2 पार्ट 3 में डाउट्स बोलिए जल्दी फटाफट। 3 नंबर। और अभी मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ, डाउट पूछते जाओ अपना। जिसको डाउट हो वो पूछ लेगा, है ना। बोलो भाई, 3 नंबर में क्या डाउट है रोहित कुमार? सर ये ऑप्टिकल D+L वाला क्या? रिजोल्यूशन। हाँ, रिजोल्यूशन मतलब बेटा जो कायरल कार्बन देगा तभी तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। मतलब यहाँ पे रैसमिक मिक्सचर मिलना चाहिए हमें, और रैसमिक मिक्सचर तभी मिलेगा जब ये कायरल कार्बन होगा। तो एक्स और वाई जो होने चाहिए वो दोनों कायरल होने चाहिए। तो ए ऑप्शन में देखो एक्स और वाई दोनों कायरल है। बी ऑप्शन में एक्स तो कायरल है पर वाई कायरल नहीं है, तो बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन में भी दोनों कायरल हैं, पर ये कह रहा है कि हमें बेंजोइक एसिड मिल रहा है जब हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। पर सी ऑप्शन में जो एक्स है उसकी रिएक्शन जब हम KMnO4 के साथ कराएंगे तो बेंजोइक नहीं मिलेगा, हमें थैलिक एसिड मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या दिखाई देगा बेटा? क्या मिलेगा? थैलिक एसिड मिलेगा। तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। और डी ऑप्शन में भी दोनों कायरल हैं और दोनों बेंजोइक एसिड देंगे, इसलिए इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। चलो 4 नंबर किसने पूछा है बेटा? संजीव कुमार। डाउट पूछो भाई, क्या डाउट है 4 नंबर में? बेटा डाउट पूछ। इसका जो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो तो सब POC से रिलेटेड होगा ना? हाँ, POC से रिलेटेड है। C5H10O है, बना बना के देख लो। यदि हम यहाँ पे बात करें ए ऑप्शन में, यदि ए ऑप्शन की बात करें तो ये है एनोलिक ईथर। CH3CH डबल बॉन्ड CHO CH2CH3। और इसकी हाइड्रोलिसिस यदि हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2CHO और CH3OH। इनमें से कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बी वाले की यदि बात करेंगे तो बी वाला में ऑप्शन में क्या दे रखा बेटा? CH3CH CH3OH। एक तो ये बनेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो, और एक हमें मिलेगा CH3CH2CHO। तो ये भी आइडोफॉर्म देगा और ये भी आइडोफॉर्म देगा, दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। बी और सी बोथ की बात कर रहा था, इसका मतलब ये सेक्शन बी हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। सी है CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? एक तो यहाँ से अल्कोहल मिलेगा और यहाँ से हमें कीटोन मिलेगा। तो बेटा क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें? CH3CH2OH। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन सर क्वेश्चन नंबर 2 में सर ए में डाइबल के साथ रुक जाओ। ए में इथेनॉल नहीं बनेगा बेटा, यहाँ से तोड़ेगा तो ये एल्डिहाइड देगा और यहाँ से मिथेनॉल मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट। सर अल्कोहल में केवल इथेनॉल देता है ना आइडोफॉर्म? हाँ,
नेक्स्ट वन। और बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर टू में सर डाइवल एच के साथ सिस एडिशन देता है सर। अरे एक बार क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए तो। सो रहे थे क्या? कल ये क्वेश्चन बताया था। प्रोडक्ट में क्या बनवा रहा है ये? मैं डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट थोड़ी नहीं करेगा डबल एच। रिएक्टेंट में सिस होगा तभी हमें प्रोडक्ट में भी सिक्स मिलेगा। रिएक्टेंट में सिस बनेगा तभी प्रोडक्ट में सिस बनेगा भाई। डबल बॉन्ड को ठीक है इफेक्ट सर। नहीं करेगा। तो ए और बी में ऑलरेडी सिस है इसलिए हमें सिस मिलेगा। सी और डी ठीक है में सर। ट्रांस है तो ट्रांस को थोड़ी नहीं सिस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट। और बोलो भाई पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 बता तो दिया यार। क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया राहुल, लेट हो गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 और कोई डाउट? पार्ट 4 एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 डाउट तो लिखो यार जल्दी जल्दी, डिस्कशन में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। पार्ट 4 में 9 10। The only correct combination in which product give पॉजिटिव टेस्ट होगा, ये पोजीशन नहीं है। 9th में करेक्शन करना, ये पॉजिटिव टेस्ट होगा। पॉजिटिव टेस्ट विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो भाई पहले वाले में ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यदि हम थर्ड का सेकंड देखें, थर्ड को यदि हम सेकंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा, और एल्कीन जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। फर्स्ट का यदि हम थर्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसिड मिलेगा। एसिड जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट करता है। और फर्स्ट की रिएक्शन जब हम इसके साथ करा रहे हैं थर्ड के साथ, तो इसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, इसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड का थर्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें कीटोन मिलेगा और फिनॉल मिलेगा। इनॉलिक ईथर है ना, तो फिनॉल मिलेगा और साइक्लोहेक्सोनोन मिलेगा। इनमें से कोई भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फोर्थ का फर्स्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा और इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। तो 9th का डी आंसर हो जाएगा। 10th, the reaction and condition which obey bimolecular nucleophilic substitution reaction with respect to tetrahedral SN2TH। तो देखो SN2TH किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? एसिड और एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव कौन है इसमें? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले के साथ जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये SN2TH रिएक्शन है और इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। सही बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 बोलो भाई। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4। अरे मैंने पूरी शीट दी थी, 2 तक नहीं दिया था। क्वेश्चन 8, एक मिनट। 6 8 14 4 5 10 5 10 7 भी 7 2। वेरी गुड, हो गए पार्ट 1 के। चलो सबसे पहले 2, हाइड्रोजनेशन ऑफ एडजॉइनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन पैलेडियम कैटालिस्ट गिव्स। ठीक है, देखो पॉइजन पैलेडियम कैटालिस्ट जो होगा इसका मतलब ये हो गया रोजनमंड कैटालिस्ट, रोजनमंड या लिडलस। तो ये ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो जब सिस एल्कीन बनेगा तो बेटा ये बनेगा, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो आप देखिए ये जो कायरल सेंटर था ये अब कायरल सेंटर नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या हो गया है, आइडेंटिकल हो गया है। तो ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ये क्या नहीं रहेगा, कायरल सेंटर नहीं रहेगा। तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा सेकंड में हमें। नेक्स्ट, सेकंड के बाद फोर्थ, dimethyl sulfide is commonly used for reduction of an ozonate of an alkene to get the carbonyl compound। सही बात है भाई, DMS लेते हैं हम, या तो ZnH2 लेते हैं या फिर हम डाइमेथाइल सल्फाइड लेते हैं। It reduces ozonate given water soluble dimethyl sulfoxide and excess of it evaporates। ये बात भी सही है, DMS जो होता है वो DMSO में कन्वर्ट होता है और जो ओजोनाइड को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है कंपाउंड्स में, और जो DMSO बनता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ, 5 आइसोमेरिक पैरा डाई सब्स्टिट्यूट। तो देखो पहली बात तो ये देखो कि ये पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जितने भी कंपाउंड है वो पैरा डाई सब्स्टिट्यूट, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। A2 विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O2, C8H8O2, इसका मतलब DU हो गया बेटा 5, DU कितना हो गया 5। Based on the following observation, give structures of the compound. Both A and B form silver mirror with tolerance reagent। देखो अब सिल्वर मिरर बना रहा है तो इसका मतलब हमें एल्डिहाइड बनाना है। हमारे पास 8 कार्बन में से 6 कार्बन तो यूज हो गए, 2 ऑक्सीजन है। A and B form silver mirror with tolerance reagent. Also B gives a positive test with FeCl3। तो बेटा एक तो ये हो गया, ये हो गया बी। ए क्या होगा, ए ये भी हो सकता है और ए ये भी हो सकता है। ये दोनों ही ए हो सकते हैं। टॉलरेंस के साथ टेस्ट देगा पर FeCl3 के साथ टेस्ट नहीं देगा। ये टॉलरेंस के साथ भी देगा और ये FeCl3 के साथ भी देगा। नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, ये कौन सा हो गया, ए और बी हो गया। अब सी की बात करते हैं। सी गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यदि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट चाहिए तो हमें COCH3 चाहिए ही चाहिए। यदि COCH3 यहाँ आ गया तो यहाँ पे डेफिनेटली OH आएगा। ये सी हो गया। नेक्स्ट, डी रेडियली एक्सट्रैक्टेड इन, यदि डी रेडियली एक्सट्रैक्टेड हो रहा है तो यहाँ पर COOH है, और यहाँ पे यदि COOH है तो यहाँ पे CH3 बने, ये डी हो गया। ई ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन। इसका मतलब 1,4 डाइहाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे O है, बचा क्या, एक डबल बॉन्ड और 2 कार्बन, तो हमें ये बनाना पड़ेगा, ये ई। जब यहाँ से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये 1,4 डाइइनॉल बनाएगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, ABCDE। 5 के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 7। बर्बाद कर दी। 6 नंबर बता दूं। The product of the acidic hydrolysis of P and Q can be distinguished by, पहले तो सिक्स नंबर, P बराबर है इसकी एसिडिक, देखो इनॉलिक ईथर है ये, तो जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3C, OCH3, और हमें क्या मिलेगा, एस्टर है ये। वेट, ये जो कंपाउंड है वो ये है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3
और इसके साथ अब लग रहा है ओ COCH3, ऐसे ऐसे लिख लिया। अब यदि इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से कराएंगे, क्या मिलेगा भाई, यहाँ से इनॉल मिलेगा जो हमारा कंबाइंड हो जाएगा और क्या दे देगा, एसीटोन दे देगा, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें देगा CH3COOH। दूसरे वाले कंपाउंड को यदि हम करें तो यहाँ पर CH3 O COCH3 मिल रहा है, यहाँ से टूटेगा, ये भी क्या देगा हमें, CH3C OCH3 प्लस CH3COOH। P and Q can be distinguished by the product of hydrolysis। अंतर क्या रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एसीटोन नहीं, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो CH3CH2CHO। देखो यहाँ एल्डिहाइड मिल रहा है, यहाँ कीटोन मिल रहा है, तो कौन इसको डिस्टिंग्विश, लुईकास तो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करेगा, 2,4-DNP जो होगा वो दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट देता है, ये फैलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। एल्डिहाइड तो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, पर कीटोन फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, 6 के बाद 7th, among the following the reagent that would convert 2-hexane into trans-2-hexene। अरे ट्रिपल बॉन्ड को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो बर्च रिडक्शन करा देना भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, या तो LiNH3 लेते हैं या फिर NaNH3 लेते हैं। नेक्स्ट 7th के बाद 8th और 10th और 14th। 8th a compound P C5H10O reacts with dilute sulfuric acid to give Q and R as final product। ठीक है, this reaction is about 10⁻15 times faster than ethylene। तो 15 times यदि फास्टर की बात कर रहा है तो इसके अंदर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा। Q and R gives positive iodoform test। तो देखो C5H10O है, इसका DU जो हो जाएगा सर वो डेफिनेटली 1 हो जाएगा। 5 कार्बन है और कह रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं Q और R बोथ, तो हमें इस तरह से बनाना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे। 5 कार्बन है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कब दे सकता है, एक तो हमें 2 कार्बन का इधर मिले और एक हमें 3 कार्बन का मिल जाए, तभी दे सकता है। एक में एल्डिहाइड मिल जाए, CH3CHO मिल जाए और एक में एसीटोन मिल जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 5 कार्बन में। 5 कार्बन को हमें इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या मिले, मैं एक डबल बॉन्ड और लगाना है। यदि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे और इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हमें अल्कोहल मिलेगा। करके देख लेते हैं। हमने ये किया, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, तो मिलेगा CH3CH2OH, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, एज वेल एज यहाँ से मिलेगा CH3COCH3, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पर यदि हम ये केस कराएंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो इसका प्लस M मिल जाएगा। सही बात है।
एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें ये मिलेगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये CHO हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा CH3 CHOH CH3। ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसके, तो ये आंसर भी जा सकता है और ये आंसर भी जा सकता है, जो ऑप्शन में हो वो देख लेना। अब बात कर रहा है ना वो क्यों कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। देखो यहाँ पे जब हम H+ का अटैक कराएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो इसका +M मिल जाएगा, और यहाँ पे जब कराएंगे तो यहाँ पे इसका +M मिल जाएगा, तो +M दोनों में मिल रहा है, इसलिए ये सिंपल इथीन से कितना टाइम्स फास्टर बोल रहा है, 10⁵ टाइम्स इसलिए फास्टर है क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 8th के बाद ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में जो दे रखा हो। 10th, with reference to the scheme given below, यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये O है, और हमें ये दे रखा है T। हम इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराते हैं। ठीक है, जब हमने LiAlH4 के साथ इसकी साथ रिएक्शन कराई तो बेटा क्या बनेगा, ये OH बनेगा और ये भी OH बनेगा, ओनली OH बनेगा, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये हो गया बेटा क्या, U। जब हमने इसकी रिएक्शन CH3CO का होल ट्वाइस और O के साथ कराया तो क्या होगा, मैं ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, तो दोनों जगह क्या आके जुड़ जाएगा, O CO CH3, और यहाँ भी O CO CH3 और ये CH3। ऐसा क्या हुआ, मैं ये है ना, ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये इसको बाहर निकाल देगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके SN2TH बना लेगा, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, W। और यदि इसको हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, CrO3H के साथ, CrO3H के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या देंगे, ये भी COOH देगा और ये भी COOH देगा और हमें ये CH3 दे देगा। ये क्या बन गया बेटा, V, ये W, ये V, ये U। अब देख लो क्या कह रहा है, T इज सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH। T क्या है, सही है, सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। U इज ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी देखो बिल्कुल सेम हो गई है, CH2CH2OH CH2CH2OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ W इज C10H18 मिल जाएगा, ये सही बात है। V gives effervescence on treatment with aqueous, yes, एसिड है तो ये NaHCO3 के साथ effervescence दे देंगे। ठीक है, तो 8 सब्जेक्टिव है ना, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा, यही तो मैंने बोला ऑप्शन देख लेना। ये पीछे का पेज देखना हो तो बता देना भैया ना। W कैसे बना, अरे यार जब हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन, अब CH3CO CH पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार हो चुकी है रिएक्शन, प्रोटेक्शन कराते हैं, तो ये इस पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा, ROCOCH3, ये H हटके COCH3 आ जाता है, तो यही तो किया है हमने, इस H को हटा के COCH3 लगा दिया और इस H को हटा के COCH3 लगा दिया क्योंकि दोनों अल्कोहल ग्रुप हैं। 10th में पहला ऑप्शन, T इज सॉल्युबल, T तो जो गिवन कंपाउंड है वही है और वो डेफिनेटली सॉल्युबल होगा क्योंकि NaOH के साथ क्या कर लेगा, वो हाइड्रोलिसिस कर लेगा।
और यदि रिएक्शन हो जाएगा तो सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट 14, हमें ये दे रखा है ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। इसकी रिएक्शन पहले हमने Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4 से किया। वाटर का एडिशन हो जाएगा भैया इसमें, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? इसके बगल में, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। अब क्या कह रहा है ये? अब इसने AgNO3 और NH4OH के साथ एक्शन कराया, टॉलेंस रिएजेंट के साथ एक्शन करेगा, तो ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये बनेगा। अब ZnHgHCl के साथ एक्शन कराया, अब NH4Cl दे रहा तो मैंने ये ले लिया, और ZnH4 ZnHg के लिए मेंशन रिडक्शन है, इसको कन्वर्ट कर देगा OMe CH2 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 COOH। सही है। अब क्या कह रहा है? अब इसने SOCl2, अब तो हो जाएगा यार, SOCl2 से ये Cl में कन्वर्ट होगा, फिर AlCl3 आएगा, ये इस पर अटैक कर देगा Me के, और अटैक करने के बाद फिर ZnHgCl रहेगा तो ये CO हट जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा कुछ, ये रिंग और लग जाएगी, इधर OMe आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना ये। अब आगे वाले ऑप्शंस तो सब सिंपल है। नेक्स्ट वन, पार्ट 2 ऑफलाइन ऑनलाइन प्रॉब्लम्स, पूछो भाई। पार्ट 2 5 8 11 14 2 7 5 8 11 14, जो यहाँ लग गया है वो रिपीट मत करना भाई। 13, अरे डिस्कशन कंप्लीट करना तो यार, रोज रोज क्लास बर्बाद होगी वरना। 13 16, चलो पहले इतने हो जान तो फिर आगे चलेंगे। पहले 2, when this acrylic acid is reduced to LiLH4 the compound obtained will be, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ एसिड रिड्यूस होगा और अल्कोहल बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन मिलेगा। वो सिनेमिक एसिड में होता था जब डबल बॉन्ड रिड्यूस कराते थे, यहाँ पे पीएच होना जरूरी था तब होता है ऐसा। 2 के बाद 5, दी हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ बेटा देखो, पहला भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, और ये तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले एसिड बेस एक्शन होती है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन वैसे क्वेश्चन ही गलत है, इसके 3 आंसर होने चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, मोस्ट प्रोबेबल आंसर देखना पड़ेगा। तो यदि हम थर्ड आंसर देंगे तो हमें फोर्थ भी देना पड़ेगा, तो फर्स्ट जो है वो इससे डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर जाएगा, पर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तीनों के साथ एक्शन हो जाएगा वैसे तो। 5 के बाद 7, 1 mole of symmetrical alkene on ozonolysis gives 2 moles of aldehyde having a molecular formula mass of 44। 2 मोल हमें एल्डिहाइड मिलने हैं और सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो डेफिनेटली ब्यूट 2 ई नहीं होगा, ब्यूट 1 ई अनसिमेट्रिकल है, E3 सिमेट्रिकल है, पर ये एल्डिहाइड नहीं देगा क्योंकि 44 भी मास कह रहा है, तो 44 मास कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो यार। 7th के बाद 8th, ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड। देखो यदि फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा तो ये वाला ग्रुप जरूर होगा, यहाँ से टूटेगा तभी हमें इससे फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, तो इसको हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो विनाइल ग्रुप होना क्या है, कंपलसरी है, तभी हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा।
8 के बाद 11. Compound A, C8H9Br gives a white precipitate when warm with alcoholic AgNO3. Terminal alkyne है इसका मतलब. Oxidation of A gives B. नहीं. C8H9. नहीं, वेट ऑप्शन पकड़ो इसके. टर्मिनल अल्काइन नहीं है. देखो यहाँ पे कह रहा है यदि हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करा रहे हैं तो बेटा हमें डेफिनेटली Ag प्लस की रिएक्शन Br माइनस के साथ करानी पड़ेगी जिससे कि AgBr बने, क्योंकि AgBr कैसे कलर का होता है? AgBr व्हाइट कह रहा है येलो कह रहा है? पेल येलो कलर होता है AgBr का. तो पेल येलो कलर लिखना चाहिए था. AgBr का पेल येलो कलर मिलेगा. अब देखो यहाँ पे Br कौन से ऑप्शन में निकल सकता है? फर्स्ट में निकल सकता है, सेकंड में नहीं निकलेगा, थर्ड में निकल सकता है, फोर्थ में निकल सकता है. सेकंड में क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सेकंड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए नहीं निकलेगा. तो फर्स्ट हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है. पर वो एक बात और कह रहा है, जब इसकी रिएक्शन हम KMnO4 के साथ कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिड के साथ, तो हमें एसिड मिलता है और एसिड मिलने के बाद हम इसे हीट करते हैं तो एनहाइड्रेट मिलता है. तो डेफिनेटली जो एसिड होगा ना वो ये होगा, क्योंकि एनहाइड्रेट तभी मिलेगा जब ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे होंगे. मेटा और पैरा पे एनहाइड्रेट नहीं मिलता. इसको हीट करने पर हमें थैलिक एनहाइड्रेट मिल जाता है. ऑर्थो पोजीशन पे होगा तभी एनहाइड्रेट मिलेगा, मेटा और पैरा पे एनहाइड्रेट नहीं मिलता है. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों अगल बगल में लगे हुए हैं? फोर्थ. इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ. 11 के बाद 13. इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस, टॉलिन है, टॉलविन को यदि KMnO4 के साथ एक्शन कराओगे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा. बेंजोइक एसिड को SOCl2 के साथ कराओगे तो बेंजोइल क्लोराइड मिल जाएगा. बेंजोइल क्लोराइड का मतलब हो गया ये PHCOCl. यदि हम इसकी रिएक्शन H2PD इसके साथ कर दे तो एल्डिहाइड मिलता है. रोजनमंड रिएक्शन लिखवाई थी स्पेशली, दैट इज अ रोजनमंड रिएक्शन. H2PDBSO4 के साथ रिएक्शन कराना है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है और इस रिएक्शन को हम रोजनमंड रिएक्शन कहते हैं. 13 के बाद 14. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन. तो यहाँ पे देखो कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है और इसको टर्शरी अल्कोहल में. देखो यदि एल्डिहाइड पे हम डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, पर ये तो टर्शरी बना रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड को पहले इसने एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया है तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी. तो एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. फोर्थ में पहले इसने देखो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के इसे एसिड में कन्वर्ट किया है और एसिड की रिएक्शन इसने CH3OH एस्टर बनाया है. एस्टर बना के इसने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई है तभी हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है नीचे. यदि हम डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा देंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, है ना. इसलिए ऑप्शन 4 जाएगा. कोई दिक्कत? ये आया समझ में क्या बोला मैं 14 में? अरे किसने पूछा था 14? क्लियर हुई बात? अब बोलोगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ूंगा भाई. सी ऑप्शन क्यों नहीं? सी में पहले इसने एसिड बनाया और फिर डायरेक्टली इसके साथ रिएक्शन करा दी CH3MgBr. एसिड की यदि डायरेक्टली CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्केन मिलेगा, अल्कोहल थोड़ी नहीं मिलेगा. तो एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट 16. द ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन. अरे इसमें क्या है? 16 किसने पूछा है? बर्च रिडक्शन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यही आंसर होगा. नेक्स्ट वन, अगला जेई मेन ऑनलाइन प्रॉब्लम्स. जेई मेन ऑनलाइन प्रॉब्लम्स पूछो भाई, डाउट्स लिखो. 249. Two, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 10. 10, 11, 12. बस ठीक है. 2 नंबर. 2 नंबर अभी नहीं होगा, ऐसे लिख दो. कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तब होगा ये. कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तब होगा. ठीक है. 2 के बाद 4. दी रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन. एसिड तो एसिड ही है. साइनाइड
क्या किया है? करके देख लेते हैं यार। ये एस्टर है, जो मैच कर जाएगा वो सही। NaBH4 और रेने निकल और H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराया। NaBH4 सलमान, ऑल कैटरीना ऐसी ही है, ऑल एल्डिहाइड है नहीं, कैटरीना कीटोन है नहीं, ऐसी एसिड हैलाइड है नहीं, है हैलाइड। NaBH4 के साथ तो कुछ नहीं होने वाला, हटाओ आगे। LiAlH4, LiAlH4 इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और इसको अमाइन में कन्वर्ट करेगा। अमाइन बनवा रहा है क्या ये? नहीं, चलो हटाओ, आगे बढ़ो। B2H6 डायबल H, B2H6 और डायबल H और H3O प्लस। B2H6 एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एस्टर, इनको रिड्यूस करता है। तो जो B2H6 होगा वो इसको CH2OH में कन्वर्ट करेगा, इसको भी CH2OH में कन्वर्ट करेगा और इसको कुछ नहीं करेगा। डायबल H इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH, COOH, डायबल H साइनाइड का तो कुछ नहीं करेगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब नहीं, साइनाइड को एल्डिहाइड में करता है डायबल H, तो इधर से क्या मिलेगा हमें? CH2OH एल्डिहाइड मिलेगा और CH2OH। ये ऑप्शन में नहीं हो रहा CH2OH, क्योंकि ये एसिड को एसिड में ही कर रहा है। एल्डिहाइड, कीटोन, ये B2H6 कंफर्म करूंगा, इसे कल बताऊंगा। B2H6 मेरे को जहां तक याद है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एस्टर, इनको रिड्यूस करता है। इसे कल बताऊंगा भाई, B2H6 मुझे कंफर्म नहीं हूं। नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ के बाद 6, when 2-butane is treated with Lindlar's catalyst, compound X is produced as major product। बेटा Lindlar's के साथ करेंगे, कल बताऊंगा B2H6, कल लिखवाऊंगा। Lindlar's के साथ करेंगे तो सिस एल्कीन मिलेगा और जब NaNH3 के साथ करेंगे तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2-butane है, तो 2-butane है तो एक तो हमें ये मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, H और एक हमें ये मिलेगा, ये सिस है, ये ट्रांस है। तो डायपोल मोमेंट ट्रांस वाले का कम होगा और सिस वाले का ज्यादा होगा। एक्स विल हैव, तो ये देखना पड़ेगा एक्स कौन सा है, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। तो एक्स विल हैव हायर डायपोल मोमेंट देन हायर डायपोल मोमेंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाई। सही बात है, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। 6 के बाद 9, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अरे कार्बोलामाइन टेस्ट है, कार्बोलामाइन टेस्ट अभी पढ़ा है तुम लोगों ने? अभी नहीं पढ़ा ये कार्बोलामाइन टेस्ट, 9th नहीं होगा अभी। एरोमेटिक कंपाउंड लिख लो, एरोमेटिक कंपाउंड में हम लिखेंगे, पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ेंगे इसको, है ना। 9th के बाद
10th हेक्स 3 आइनल है 1 2 3 4 5 6 ये एल्डिहाइड 1 2 3 हेक्स 3 आइनल। इसकी यदि हम NaBH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा एल्कोहल। फिर PbR3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, पढ़ चुके हैं PbR3 के साथ। Br आ जाएगा। इसके बाद Mg ईथर, तो यहाँ पे गिरगनाड़ बन जाएगा। और गिरगनाड़ के बाद यदि हम CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एसिड आ जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 COOH, ये बन जाएगा एसिड। ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में कोई अंतर नहीं आएगा, तो देख लेना आप, ठीक है। पहला ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट वन कौन सा था ये? 10th के बाद 11 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A molecular formula C10H20O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C। एस्टर ग्रुप है इसका मतलब, तो एस्टर ग्रुप 1 में भी है, 2 में भी है, सभी में है। चलो आगे। ऑक्सीडेशन ऑफ C with CrO3H2SO produces B। C के ऑक्सीडेशन से भी हमें B मिल रहा है। Which of the following structures are not possible for A? तो यह सब ऑप्शंस करने पड़ेंगे। एक बता दे रहा हूं, फिर बाकी अपने आप कर लोगे आप। हमारे को ये दे रखा है उसने, पहला ऑप्शन ले रहा हूँ ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड A हाइड्रोलाइज, इसकी हाइड्रोलाइसिस करी तो यहां से टूट जाएगा। ये मिलेगा, ये B हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये C हो गया। अब कह रहा है C को इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे COOH आ जाएगा। ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, C ये दोनों सेम हो गए। तो ये ऑप्शन तो ये बात कंफर्म कर रहा है। अब ऐसे चेक कर लेना। नेक्स्ट, ऐसी सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हमें। इलेवन के बाद 12, 17, 19, 12। देखो यहाँ पे ये अलग अलग OH दे रखे हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ एक्शन कराया तो P बन रहा है। The product P gives positive steric ammonium nitrate test. This is because of the presence of which of the OH group? देखो D वाला जो है वो तो फिनॉल है, फिनॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C वाला जो होगा ये तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा जब क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ एक्शन कराएंगे तो C भी नहीं होगा। जो बॉम्बे वाला है वो 3 डिग्री है और इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ये अल्कोहल का अल्कोहल ही रहेगा, है ना। और अल्कोहल का अल्कोहल ही रहेगा तो इसका मतलब यही सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा, क्योंकि अल्कोहल का ही टेस्ट होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। कौन पूछ रहा है रेने निकल के साथ रिएक्शन नहीं हुआ? अरे रेने निकल कौन से क्वेश्चन बताइए, रेने निकल कौन से क्वेश्चन बता रेने निकल? 4th में पूरा रिएजेंट क्या था? अरे रेने निकल मतलब निकल और H2 मतलब हाइड्रोजिनेशन, वो तो एल्केन को एल्कीन में मतलब पूरा ही रिड्यूस कर देगा। 4th वाला बताया ना, कल बताऊंगा। 12th हो गया, 12th के बाद 17 और 19। देखो यदि हम 17 लेंगे और इसकी रिएक्शन डायबल H के साथ कराएंगे तो जो एस्टर है वो रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में और एल्डिहाइड में। डायबल H एल्डिहाइड पे रोकता है ना, डायबल H एल्डिहाइड पे रोकता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा 19। -70 टेम्परेचर भी दे रखा है तो पूछना ही नहीं चाहिए था ये क्वेश्चन तो।
19 में साइनाइड है, साइनाइड की रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड के साथ कराई है और OCH3 के साथ, तो देखो क्या होगा इसमें। यदि यहाँ पे अब ग्रिग्नार्ड आएगा C6H5 MgBr, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। क्या बनेगा? OCH3 C, यहाँ PH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन कराने पे अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा? ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो इस पूरे कंपाउंड में बस यहाँ पे COPH आ जाएगा। मैंने ये गलत लिख दिया है, इसमें चैन है, वो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा इसका। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट। एक क्वेश्चन रह रहा है 4th नंबर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट हो गया है आपका। ORM3 में कहाँ तक हो गया था कल? ORM3 में कहाँ तक हो गया था कल? अच्छा, मतलब अल्कोहल का मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा गया था। अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या कर गया था? पढ़ा गया था, है ना। चलो नेक्स्ट वन, SN1 and SN2 reaction of ether। ईथर का हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम रिएजेंट की बात करें तो क्या रिएजेंट लेंगे? या तो हम HX ले लें, या फिर हम H2OH+ ले सकते हैं, या इसको हम ले सकते हैं H3O+, या इसको ले सकते हैं हम डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये जितने भी रिएजेंट्स हैं ये सब क्या देंगे? ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे। नोट करिए, फिर मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, ऑल ईथर्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली इन एसिडिक मीडियम। ऑल ईथर्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली इन acidic medium because RO minus is not a good leaving group, because RO minus is not a good leaving group.
ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ आर और आर डैश, इफ आर और आर डैश इन आर ओ आर डैश, मतलब इन आर ओ आर डैश, देखो ये ईथर है, इस ईथर में या तो ये आर या फिर ये आर डैश गिव 3 डिग्री कार्बोकैटायन और more stable or more stable than 1 degree benzylic carbocation, then SN1 reaction takes place. Otherwise SN2 takes place. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। यदि ये आर और आर डैश ये निकलता है तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो 3 डिग्री या फिर 1 डिग्री बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री बेंजाइलिक या 1 डिग्री बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल बनता है तो SN1 होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो SN2 होगा। 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और मोर देन 1 डिग्री बेंजाइलिक भी इसी में इंक्लूडेड है ना, ये भी 1 डिग्री बेंजाइलिक या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा तो SN1 होगा, अदरवाइज हमारा SN2 रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन, ध्यान देना। क्या लिया हमने, आर ओ आर डैश, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे H प्लस होगा। कहाँ से आएगा H प्लस, सर ये भी ये लेंगे तब भी हमें H प्लस मिलेगा, ये लेंगे तब भी हमें H प्लस मिलेगा, क्योंकि ये एसिड है तो H प्लस आएगा तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा। क्या बना, आर ओ आर डैश और यहाँ पे H प्लस। अब यदि मैंने मान लिया कि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से हमें R प्लस मिल जाएगा और यहाँ से R डैश OH बन जाएगा, निकल जाएगा। अब कौन आएगा, X माइनस और हमें RX दे देगा। तो इसमें वो बॉन्ड टूटेगा दैट CO बॉन्ड ब्रेक breaks which give more stable कार्बोकैटायन। वो CO बॉन्ड ब्रेक होता है जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देता है, ठीक है, नोट करो। यहाँ पे ये पहचानना जरूरी है कहाँ पर SN1 होगा और कहाँ पर SN2 होगा।
आर डैश प्लस बी, हाँ बन सकता है ना, डिपेंड करेगा कि इधर से तोड़ने पे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है या इधर से तोड़ने पे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देगा। डन। यहाँ आप मान के, हाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन दे रहा है। अभी एग्जाम्पल होंगे तब क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन। SN2 reaction of ether। यदि हम आर ओ आर डैश ले लें, H प्लस आएगा, ये बना, सही है। क्या लगता है, मैं X माइनस, अब यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा क्योंकि इनमें से कोई भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं दे रहा है, तो ये वहां पे अटैक करेगा जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। मैंने मान लिया इस पर अटैक कर रहा है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, आर ओ एच और आर डैश एक्स। then SN2 reaction, nucleophile attacks at less hindered carbon atom। न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी, लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पे अटैक करेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से ही बातें क्लियर हो जाएंगी। चलो मैं बताता हूँ एक हाथ, फिर आप लोग अपने आप करना। अब यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो पहले तो ये डिसाइड करो कि SN1 होगा या SN2 होगा। मैं ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब भी 1 डिग्री मिलेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब भी 1 डिग्री मिलेगा, तो यहाँ पे SN2 होगा। तो SN2 होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, मैं ये वाला, क्योंकि I माइनस वहां अटैक करेगा जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो CH3 I और क्या बनेगा, CH3 CH2 OH। ठीक है, यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो डेफिनेटली SN1। पहले डिसाइड करना है कौन सी मैकेनिज्म होगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देगा, तो यहाँ H, यहाँ Br। ये बनेगा, नोट करो।
और आगे बनाओ। हो गया। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे बात करें तो देखो ये 2 डिग्री बेंजालिक मिल रहा है, डेफिनेटली ये SN1 देगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये O18 तो इसके साथ जाएगा, CH3 18 और इसके साथ PH ये बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा सर? पहली बात तो ये SN2 होगा, SN2 होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी आया समझ में? समझ में आ गया? ठीक है। 2 डिग्री बेंजालिक तो ज्यादा स्टेबल होता ही है यार, तभी तो यहाँ पे SN1 हुआ है। 2 डिग्री बेंजालिक तो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन।
इस तरह। करिए। हाँ, यदि रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे तो खूब बना, रीअरेंजमेंट करा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलिए, अभी दिखा दूंगा प्रीवियस, पहले से डिस्कस कर लें फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या लगता है, देखो यहाँ पे ये प्लस एम ग्रुप है, यदि यहाँ पे प्लस आएगा तो डेफिनेटली ये बहुत हाईली स्टेबल होगा, तो SN1 होगा, और ये इधर से टूटेगा, क्या बनेगा, Br इधर जाके लगेगा, तो R2N Br प्लस CH3 CH2 OH, सही है। HI को अच्छा ये मैंने लिख ही दिया, तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो डेफिनेटली SN2 होगा, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, पर बॉन्ड ये वाला टूटेगा क्योंकि ये लेस स्टेरिक हिंडर्ड है। सही है, यहाँ पर ये 3 डिग्री है, तो SN1 यहाँ से टूटेगा,
ये मिलेगा, ये कार्बोकेटायन एरोमेटिक बनेगा SN1, तो इसके साथ तो आके लगेगा क्या Cl, और ये एज इट इज रहेगा। HBr देखो ये भी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, SN2 होगा, इस जगह अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके कायरल सेंटर, इसके तो कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, पर इसमें ये बैक साइड अटैक करेगा, तो ये यहाँ से अटैक होगा और यहाँ पे Br आएगा और H और D ऐसे ही रहेंगे। या तो आप ऐसा कर लो, या आप क्या कर लो, Br यहीं लिखा रहने दो, HD की पोजीशन चेंज कर दो, बात क्या है सेम है। तो Br बैक साइड अटैक करेगा इसलिए ऐसा होगा। यहाँ पे यदि हम देखें तो ये SN1 देगा क्योंकि ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री बेंजाइलिक है, तो इस यहाँ से टूटेगा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H D OH आके लग जाएगा। पर यहाँ पे जब कार्बोकेटायन बनेगा तो बोथ साइड अटैक पॉसिबल है, तो यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे हमें, IHCH3 PH और IHCH3 PH। ठीक है, नोट करो। 10th में 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे, 3। कोई डाउट हो तो पूछो भाई। इतना ही पढ़ाऊंगा आज, यदि सही हो गया तो आप लीव कर सकते हैं, किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अरे यहाँ से जब ये टूटेगा तो बेटा ये कार्बोकेटायन बनेगा ना, एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, साइक्लोप्रोपिनियम, इसलिए SN1 हो रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट? बेटा प्रीवियस स्लाइड अभी दिखा रहा हूँ, पहले ये तो हो जान दो। होमवर्क अब ORM3 स्टार्ट कर दो बनाना, कंप्लीट हो गया ORM3 लगभग। लीव कर सकते हैं यदि हो गया आपका तो। हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन रह रही है, वो ORM4 के बाद एक हैंडआउट मिलेगा, उसमें हो जाएंगे, वैसे कंप्लीट है। 9th में SN1 क्यों नहीं? 9th में ये भी 2 डिग्री है और ये तो 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा तो SN2 के SN1 कैसे हो जाएगा? कोई प्रीवियस स्लाइड में से पूछ रहा था। अर्चित, मुझे सब याद है, मुझे क्या क्या कराना है। चलो एंड कर दूं क्लास, कोई रह तो नहीं रहा? एंड कर दूं क्लास?